अपनी इस न्यू सीरीज़ जो पाकिस्तानी सिटीज़ पे मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, उसका मेरे लिए नेचुरल जो स्टार्ट था वो लाहौर से ही था, क्योंकि उस शहर में मैं जहाँ पे बड़ा हुआ उसको अपने सामने मैंने देखा किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है, फॉर गुड और फॉर बैड। वो मैं थोड़ा सा इसमें कवर करना चाहूँगा और थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा कि ओवरऑल थ्रू आउट द सेंचुरीज़ इसके ओरिजिन क्या हैं, थ्रू आउट द सेंचुरीज़ फिर कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद कितनी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अगर हम ये देखें तो सिर्फ डेमोग्राफिक्स के हिसाब से और सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें नंबर्स पे, तो 1951 में इसकी आबादी 1.13 मिलियन थी। 2017 के अगर सेंसस देखें तो उसमें 1.12 थी। और 2025 में जो एस्टिमेट्स हैं वो अराउंड है 14.8 मिलियन। यानी कि जो लास्ट 8 ईयर का पीरियड है उसमें जो इतनी सडन ट्रांसफॉर्मेशन है ये नंबर्स में, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हैं कि वो तकरीबन 3.5 से 3.8 मिलियन लोग जो हैं वो इस शहर में आए हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज़ की बुनियाद पे 1,000 से 2,000 लोग अच्छी लाइफ की तलाश में, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में जो है वो रोज़ लाहौर का रुख करते हैं। अगर जीडीपी के हिसाब से आप देखें तो लाहौर जो है वो पाकिस्तान का तकरीबन 11 to 12% के करीब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। और पंजाब का अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट देखें तो वो 20 to 22% जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है लाहौर। मगर ये क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगा कि क्या आज भी वो अपनी जो रूह और अपना सोल जो लाहौर का था वो कायम है, और किस तरह थ्रू आउट सेंचुरीज जो है वो लाहौर ने वो कायम रखा है। तो मगर शुरू करेंगे ज़रा थोड़े ओरिजिन से। अब ये एक बहुत पुरानी, आप सबको जानते होंगे कि लाहौर के नाम की जो रवायत है, लवपुरी जो राम के बेटे थे उनके नाम से ये रवायत से मशहूर है कि लाहौर का जन्म हुआ था या उनके नाम पे रखा गया था शहर का नाम लाहौर का। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मालूम होता है कि रावी किनारे और शेरावाला गेट जो है, जो लाहौर में रहते हैं उन जानते हैं, वो शाह आलम के आसपास मिट्टी में तकरीबन 2000 से 2500 साल पुराने पॉटरी और बस्तियां का निशान मिले हैं। तो ओरिजिन जो है वो इस रेंज में शहर के हमें मिलते हैं। 10वीं से 11वीं सदी की फारसी किताबें हैं उनमें लाहौर को शहर खूबसूरत कहते हैं। उस वक्त से इसका जो तहजीब और हुसन का एक लिहाज से मरकज़ रहा फिर थ्रू आउट सेंचुरीज। बीच में इसको बहुत ज़्यादा हमलों का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग एक्सटर्नल आके लाहौर को उन्होंने फतह किया, लाहौर में बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेडिंग की। तो 1021 में जैसे कि महमूद गजनवी की फतह और बाद में गजनवीद और गौरीद और दिल्ली सुल्तानेत के दौर ने शहर को एक डिफरेंट रंग दिया, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और एक मरकज़ बना दिया। उसके बाद अगर हम आएँ थोड़ा मिडीवल टाइम्स में ही, मुग़लों के दौर में लाहौर ने अपनी शान और तमीज़ थोड़ी बनाई, जिसे वो कहते हैं ना कि सोल एक शहर का बनना शुरू हुआ, तो वो मुग़लों के दौर में हुआ। अकबर ने अपने जो दौर में स्पेशली जो 1584 से 1598 में फोर्टिफिकेशन की, यानी कि अपना जो है वो इसकी दीवारें बनाई और वो जो इनर गेट्स आज भी हमें नज़र आते हैं वो बनाए बहुत ज़्यादा। और फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अकबर ने इस दौर में बनाया। फिर जहांगीर और नूरजहां के मज़ार वो लाहौर में मिलते हैं। और फिर शाहदरा गार्डन्स और आर्ट वो भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है, डेवलपमेंट थ्रू मुगल्स। शाहजहाँ के दौर में अगर हम आए तो शालीमार गार्डन आज भी हमें नज़र आते हैं। तो उस वक्त का जो लाहौर का एरिया था वो काफ़ी छोटा था, वॉल्ड सिटी मैंने जैसे कहा कि अंदर बाज़ार थे और फिर ज़्यादातर लोग ज़मींदार या फेडरल फ्यूडल्स थे और किसानी पे जो है और जो फार्मर और पेस्टोरल इकोनॉमी जिसे कह लें उस पे बेस्ड था। अब उसके बाद अगर हम मेजर चेंजेस में देखें, जो रूल में चेंजेस हुए, तो वो जो सिख और कॉलोनियल रूल की भी हम थोड़ी सी बात कर लें और लाहौर की बात हो और महाराजा रंजीत सिंह की बात ना हो तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को एज ए कैपिटल सेलेक्ट किया। उन्होंने एक सिख एम्पायर फाउंड की और सिख एम्पायर का जो है वो मरकज़ बनाया लाहौर को। हजूरी बाग आज भी बहुत फेमस है एरिया। शीश महल और लाहौर फोर्ट की जो कंडीशंस थी उस वक्त के आने तक, सिख एम्पायर के आने तक काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुकी थी। उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेशन की, मरम्मत की इन जगहों की। फिर ये 50 ईयर्स का पीरियड चला जहाँ पे लाहौर जो है वो काफ़ी एक सेंट्रल एरिया बन गया था सिख एम्पायर का। मगर 1849 के बाद ब्रिटिश रूल जब आया तो उसके बाद इसकी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। 1862 में जैसे कि लाहौर में रेलवे आई। 1871 में मेयो हॉस्पिटल जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है उसकी बुनियाद रखी गई। गवर्नमेंट कॉलेज 1864 में आया। पंजाब यूनिवर्सिटी फाउंड की ब्रिटिशर्स ने 1882 में। और फिर अर्बन लेआउट जो है था ना लाहौर का बदल गया। जो वर्ल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट था उससे भी काफ़ी दूर और काफ़ी बाहर बाहर जो है ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। और फिर मॉल रोड और लॉरेंस गार्डन जो आज के जो हैं जिसे बाग जिना कहते हैं, सिविल लाइंस और फिर कंटोनमेंट एरियाज जो कि उस सेंटर ऑफ सिटी से काफ़ी दूर था, उनकी भी बुनियाद रखी गई। तो अगर इस ब्रिटिश रूल में अगर हम थोड़ी नंबर्स की बात करें, 1901 के जो सेंसस हुआ था ब्रिटिश ने करवाया था
उसमें उसके मुताबिक इस शहर की पॉपुलेशन जो थी वो 2,02,000 थी। सोशल मिक्स मगर जो है इन 2 लाख लोगों का बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, तहसीलदार और बहुत से डिफरेंट किस्म का मिक्स था। मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट थी। इंडस्ट्रीज़ भी थी, प्रिंटिंग प्रेसेस थी, जर्नलिज्म, टी हाउसेज, लाहौर कल्चर का जो है वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट बन गया था। तो और लिटरेसी भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही थी इस पीरियड में फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। तो अब हम क्विकली जंप करते हैं ज़रा पार्टीशन और न्यू लाहौर की तरफ। तो 1947 में अगर वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो लाहौर में कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज इट वाज सो क्लोज टू द पार्टीशन लाइन और बॉर्डर। तो जो एक ये ट्रॉमेटिक किस्म का एक्सपीरियंस कह सकते हैं लाहौर का की हिस्ट्री को, ये पार्टीशन हुए। हिंदूज और सिख्स ने शहर बहुत हद तक बल्कि ज़्यादातर छोड़ दिया। जो मुस्लिम रेफ्यूजीज इंडिया से आए उनका पहला जो हब बना वो लाहौर ही बना। लाखों की तादाद में शादरा, वाल्टन और इचरा रेफ्यूजीज कैंप बन गए। तो 1941 के अगर सेंसस को देखें आप, वहाँ पे आबादी जो है वो 6,70,000 थी लाहौर की। और इसके बाद 1949 में ये सडनली जो है वो 1 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड बहुत बढ़ गए थे। डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है वो कुछ सालों में चेंज हो गया था। तो 1950 के आते आते जो है वो न्यू लाहौर है उसकी तरफ उसका रुख वो शुरू हो चुका था। पॉश हाउसिंग स्कीम शुरू हुई 1930 में। प्लान की गई जो मॉडल टाउन की स्कीम थी 50s 60s में प्रॉपरली उसको बढ़ाया गया। उसके अलावा जो दो मेजर स्कीम्स शुरू हुई वो गुलबर्ग और समनाबाद की 1950s में शुरू हुई। तो कल्चरल रेनाइसेंस के तौर पे भी अगर देखें तो वो उर्दू लिटरेचर सडनली बहुत ज़्यादा लाहौर में जो है वो देखा गया इस पीरियड में। थिएटर, जर्नलिज्म, फिल्म जो है उसमें बहुत ज़्यादा नई आवाज़ें और नए लोग आगे ऑल ऑफ अ सडन। तो इसी दौर में अगर आप देखें जो आर्किटेक्चर भी देखें सिटी का, वो इस दौर में पहली दफ़ा हमें चेंज होता नज़र आता है आफ्टर पार्टीशन। बहुत ज़्यादा न्यू और बिग बिल्डिंग शुरू हुई 1960 में, जैसे कि बावडा हाउस की बुनियाद की वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ बावडा हाउस। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1961 में वो बिल्डिंग में आई। और फिर जो मॉडर्निस्ट जिसे कहते हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, वो सिटी आउटस्कर्ट्स में भी पहली दफ़ा इसी पीरियड में देखने को हमें मिलते हैं। और अगर अब हम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक राइज की तरफ अगर आएँ लाहौर के, तो 1970s और 80s का जो पीरियड था इसने लाहौर को पाकिस्तान का एक जैसे कहते हैं वन ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियल हब बनाया। यहाँ पे हमें इस पीरियड में लाहौर में टेक्सटाइल मिल्स, लेदर फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ऐसी मिलती हैं जिसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पहली दफ़ा एक डिफरेंट टाइप की लाहौर में इस्टेब्लिश करना शुरू की। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने स्पेशली पंजाब में वो लाहौर की तरफ अट्रैक्ट हुए। आज अगर आप देखें तो लाहौर रीजन का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट जैसे मैंने बताया 20 to 22% है पंजाब का। लेकिन अगर पर कैपिटल इनकम जो के हिसाब से देखें यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है। शहर और देहाती इलाकों के दरमियान डिफरेंस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, और जो पर कैपिटल इनकम का गैप है वो फॉर्चुनेटली थोड़ा सा इसको लाहौर की डायनामिक्स को, लाहौर की डेमोग्राफिक्स को और लाहौर की जो सर्फेस की लिमिटेशन है उसको रोज़ की बुनियादों पे थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी अदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, वो बहुत बड़ा पहली दफ़ा इस पीरियड में हमें नज़र आता है वो हिस्सा बनते हुए लाहौर का। तो और अगर एक्सपेंशन की अगर बात करें, जैसे मैं बहुत शुरू में भी कहा, इसके बाद जो 90s का पीरियड आया, 90s के पीरियड में स्टिल वो लाहौर जो था वो एटलीस्ट वो एक कन्फाइंड रीजन में नज़र आता था हमें। उसकी वो एक्सपेंशन नहीं थी जो एक्सपेंशन हमें आज की तारीख में नज़र आती है। मगर जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्सपेंशन आई और इंफ्रास्ट्रक्चर वो 2000 के बाद हमें नज़र आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हुआ, रिंग रोड बने। रिंग रोड का जो नेटवर्क है अब आप लोग जानते हैं 85 जो लाहौर में स्पेशली रहते हैं 85 to 90 किलोमीटर का एक ये नेटवर्क है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है लाहौर के लिए, लाहौर के लोगों के लिए। ये जो इतना बड़ा शहर और इतना बड़ा वो जो एरिया है उसको ये कनेक्ट जिस तरह करता है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग और मैं इसको खुद बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उसके अलावा इंटरचेंजेस आपको पता है, फ्लाई ओवर्स इस पीरियड में, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स ने टाइम को जो ट्रैवल का टाइम है उसको बहुत इन चीज़ों ने कम किया है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी हमें देखें तो इसमें स्पेशली ओवर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स में बहुत बेहतरी होती जा रही है। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला है टू गेट इट टू एनी मॉडर्न सिटीज़ लेवल। 2013 में हमें जैसे पता है कि 26 किलोमीटर का मेट्रो बस राउट हुआ था। फिर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 2020 में शुरू हुई। जो है ये डेली कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है, मगर अभी भी इसकी कनेक्टिविटी अगर देखें तो वो बहुत लिमिटेड है। और लाहौर जैसे मॉडर्न और बहुत ह्यूज सिटी को इस तरह की बहुत ज़्यादा लाइन्स चाहिए, 4-5 एटलीस्ट लाइन चाहिए ताकि प्रॉपर कनेक्टिविटी और लोगों को कन्विंस किया जा सके कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। और यही वजह है कि लिमिटेड कनेक्टिविटी की वजह से लाहौर में जो ट्रैफिक का जो शदीद प्रेशर है, रजिस्टर्ड व्हीकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, कार्स पे डिपेंडेंसी लोगों की बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैं स्टैट दिखाऊँ तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट देख रहा था 2006 में
कार जो लाहौर के रजिस्टर में रजिस्टर्ड कार थी वो 1.4 मिलियन के करीब थी, और आज की तारीख में ये 2.9 मिलियन हो चुकी हैं। यानी 20 साल में ये डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। और रोड नेटवर्क भी इसी तरह ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। तो ये जो डिपेंडेंसी है कार्स, ये लाहौर के लिए बहुत डिबिलिटेटिंग है। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब तक इसको प्रॉपर सिस्टम ना किया गया और इसकी कनेक्टिविटी टू ऑल पार्ट्स ऑफ लाहौर तक ना गई ये उसी तरह बढ़ती रहेगी, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस और इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड फॉर लाहौर। अगर अब मैं थोड़ी सी एजुकेशन और कल्चर की बात करूं तो कल्चरली तो बहुत ज़्यादा मशहूर है लाहौर, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मुग़ल मॉन्यूमेंट्स हैं, सिख और ब्रिटिश पीरियड बिल्डिंग्स हैं, फोर्ट हो गया लाहौर का, बादशाही मॉस्क हो गई, शालीमार गार्डन्स हो गए, किला गुज्जर सिंह का ये पूरा इलाका हो गया, वॉल्ड सिटी हो गई, गेट्स हैं दिल्ली गेट वगैरह। ये सब चीज़ें एक अपने आप में मेरा फेवरेट जो लाहौर की खुद जगह है वो अनारकली और जो उर्दू बाज़ार जिसे कहते हैं उसका इलाका है, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ता भी था और मेरा फेवरेट जो पास टाइम होता था उर्दू बाज़ार जाके टू ब्राउज द बुक्स होता था। तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्टेज ड्रामों का फिल्म अभी रिवाइवल तो चल रहा है, मगर हिस्टोरिकली फिल्म का बहुत ज़्यादा इसमें रहा है कंट्रीब्यूशन लाहौर में। स्टेज बहुत ज़्यादा है, मगर जो हेरिटेज बिल्डिंग्स का जो आज के दौर में देखें जो उनका जो फंडिंग है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मेंटेनेंस जो है उनको चैलेंजेस का सामना है वहाँ पे। अगर एजुकेशन की बात करें तो लाहौर का अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो 84% है, जो कि नेशनल लिटरेसी रेट से जो 60 to 62% है उससे ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोग हैं 35% के करीब जो लोग हैं वो लेस दैन 50 ईयर्स है, 15 ईयर्स हैं। 30 to 35% ऑफ जो लोग हैं वो लेस दैन 15 ईयर्स हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चैलेंजेस हैं यहाँ पे लोगों। तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, मगर जैसे मैंने कहा कोई यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मेडिकल के स्कूल्स हैं ये भी बहुत से एरिया से पंजाब के इन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट उनको एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फ्राहम करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो लाहौर को रहा हुआ है इन द लास्ट लेट्स से 8 or 9 ईयर, उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँ, वो है जी एनवायरमेंटल स्मॉग क्राइसिस। इस पर मैंने एक वीडियो भी की थी, वन ऑफ माय अर्लियर वीडियोज़ ऑन माय चैनल, को ये मेरी अपनी फील्ड है। उस पर मैंने कॉजेज़ और इसके सोल्यूशंस भी बयान किए थे, थोड़े से पॉसिबल सोल्यूशन। मगर जस्ट टू गिव एन आइडिया हेयर, 2023 में लाहौर का जो एनुअल एवरेज था PM2.5 पार्टिकल्स का वो अराउंड 100 माइक्रोग्राम के करीब था, जबकि WHO की गाइडलाइन है 5 माइक्रोग्राम। तो ये वो चीज़ है जो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर की ख़राब करने में हाथ है, और यही लिंक्ड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और कार के एक्सेसिव यूज़ से। मगर और बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने डिटेल में उस वीडियो में भी किए हैं। तो ये एक यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा था, क्योंकि इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं, हेल्थ इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इनको अगर अभी ना किया गया जो कि बहुत ज़्यादा उसके पॉसिबल है इसको रिड्यूस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जाएगा हमारे लिए आगे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के एतबार से। तो अगर मैं एंड पे थोड़ी सी बात करना चाहूँ फ्यूचर 2050 और क्या प्लानिंग है, तो लाहौर का एक मास्टर प्लान मैं देख रहा था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया 2050 का विजन। उसमें 20 मिलियन तक पॉपुलेशन को लिमिट करने का एक एम्बिशन सोचा है कि 2050 आते आते 20 मिलियन से ज़्यादा नहीं करना। अगर आप 8 ईयर्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो ये एक डिफिकल्ट चैलेंज है, मगर इवन 20 मिलियन फॉर मी ये एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नंबर है वहाँ पे लाहौर में। इसको एक बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा 2050 में अगर 20 मिलियन लोगों को भी देखना। और जो दूसरा है जो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो शेयर है 25 to 30% तक बढ़ाना। अब यहाँ पे कोई आर्ग्यू कर सकता है मेरे जैसा बंदा कि ये शुड बी मिनिमम 50%, मगर ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ है आजकल वो एक बहुत लिमिटेड तबके का और बहुत लिमिटेड यूज़ है। तो 25 to 30% अगर ये कर सकते हैं बी वेरी पॉजिटिव, मगर इट नीड्स टू बी मोर देन 50% इन माई ओपिनियन। उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हैं वो 20 to 30% रखा है कि इसको अडॉप्ट करना है, विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। और पर कैपिटा ग्रीन स्पेस इंक्रीज करना जो है ना वो 9 to 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। तो ये एक मेरे लिए ख्याल से जो ये लास्ट है ना कि जी ग्रीन स्पेसेस इंक्रीज करना, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज ये अलाइन नहीं करता आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से, पॉपुलेशन एक्सपेंशन से, ये उससे अलाइन नहीं कर रहा। तो ये कैसे करें ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल रीज़न के लिए कैसे, और बहुत और रीज़न से, हेल्थ रीज़न से भी, और सोशल रीज़न से, लाहौर की जो सोल है उसको रखने के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे कर रहा है इसके बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी। मगर इसमें जो चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स लाहौर में बहुत ज़्यादा लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स हैं, पॉलिटिकल विल, जैसे मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए विजन देना तो बहुत ज़रूरी है, मगर पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगी जब आपके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म गोल्स हैं टू विन इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन। उसके अलावा फाइनेंसिंग पाकिस्तान में जनरली एक बहुत बड़ा इशू है, और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस और अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर आपने 20 मिलियन लोगों को हाउस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ इस जगह पे, ऐसी जगह पे रह रहे हैं विद सो मेनी कार्स, तो जो एक्सट्रीम वेदर रिस्क, क्लाइमेट चेंज रिस्क, और फिर हीट वेव्स और ये इश्यूज आ रहे हैं,
इसको कर्व करना एक बहुत ज़्यादा इशू बन जाएगा 2050 तक, और इसके लिए अभी ही रोड मैप तलाश करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसमें हमने देखा, डिस्पाइट सफरिंग सो मच फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स विद फ्लड्स, पाकिस्तान में इसके बारे में कोई सीरियस इकदाम नज़र नहीं आ रहा। तो कंक्लूड करूँगा कि लाहौर फॉर मी स्पेशल प्लेस बिकॉज यहाँ पे मैं पला बड़ा। हर एरा से मैंने जैसे को बताया कि लाहौर ने अपने हर एरा में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं 2-2.5 हज़ार साल के पीरियड में, और इन पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं। और पार्टीशन के बाद एक बहुत काफ़ी ज़्यादा सडन ट्रांसफॉर्मेशन आई। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, और उसकी वजह से जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, अब इसको कैसे कर्व करेगा लाहौर। और एंड पे मैं सिर्फ यही कहूँगा, आई होप फॉर द बेस्ट एंड बेटर, और आई होप कि जो है लोग इसको पॉजिटिवली इसको लें और आस्क फॉर एक्सपर्ट्स टू डू द स्पेसिफिक रोल्स, क्योंकि ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और जब हम लोगों को उनकी डोमेन में काम करने देंगे एक्सपर्ट्स को, वो तब वो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी सिटी। थैंक यू।